क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बहुत ही घनेदार पेड़ होते हैं, छावदार होते हैं, जिसके नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, उसके नीचे अक्सर घास नहीं उगती, कुछ नया नहीं उग पाता। और कुछ ऐसे ही पेरेंटिंग स्टाइल आजकल के पेरेंट्स कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चों को में जो उन ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन्हें रोक देते हैं थ्रू ओवर पैम्परिंग। ये ओवर पैम्परिंग के कारण उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है। वो हर सिचुएशन से ज़्यादा फेयरफुल रहने लग जा रहे हैं। कई बार वो डिपेंडेंट रहने लग जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो इस तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों की ग्रोथ को रोक सकती है। साथ ही साथ उनके अंदर कुछ और भी स्किल्स ऐसी हो सकती है जिसको शायद सिचुएशन या अपॉर्चुनिटीज आए जिसके थ्रू वो पहचान सके, पर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि बच्चों को उस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करें, उस ग्रोथ के चांसेस को बच्चों को हम दें, ताकि बच्चा आपका ग्रो करे और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी स्किल्स को पहचान सके, उन्हें सॉल्व कर सके और उनमें ग्रो कर सके। कुछ पेरेंट्स इस ओवर पैम्परिंग में कई बार बच्चों के डिमांड्स को पूरी करना शुरू कर देते हैं। अब डिमांड पूरी करना है मतलब कि आपको पैम्परिंग देनी है बच्चों को। पैम्परिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओवर पैम्परिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। समटाइम इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, फॉर स्टूडेंट, फॉर एवरी चिल्ड्रन। तो हमें क्या करना है कि बच्चों के अंदर ये स्किल्स लानी है कि बच्चा हर सिचुएशन में सरवाइव कर सके। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं खाएंगे तो उन्हें दूसरा कुछ देते हैं बना के। अगर ये भी नहीं खाना है तो हम वो भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा बस खुश रहे। बच्चों को उससे न्यूट्रिशन मिले ना मिले, बच्चा खा रहा है आपका, वही बहुत है। लेकिन इससे बच्चे का हो सकता है कि फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट हो, मेंटल ग्रोथ अफेक्ट हो और भी बहुत सारी परेशानियां बच्चा जो है आगे की लाइफ में फेस कर सकता है। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें बच्चे की ओवर पैम्परिंग, जैसे कि बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसे कुछ दिन बाद लगता स्कूल जाना वो धीरे धीरे स्टॉप कर देता और अपने डिमांड को रखता कि मुझे ये कर दिलाओगे या ये मुझे लाओगे, ये मेरे लिए ये करोगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। और पेरेंट्स धीरे धीरे शुरू भी कर दिए उनको ये दिलाना जिससे स्कूल जाए, उनके लिए ये कर देना कि इससे स्कूल जाए। और कुछ दिन स्कूल जाने के बाद जब उसे लगता कि सारी डिमांड अब पूरी हो गई, अब उसके पास कुछ नहीं है जिसको बोले और स्कूल जाने के लिए उसको दोबारा से स्कूल घर वाले कहे, तो वो अग्रेसिव होना शुरू कर देता, जिससे पेरेंट्स बोले ही ना स्कूल जाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद वो नई डिमांड रखता कि अब मुझे स्कूल को चेंज करना है, अब मुझे ये स्कूल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, और इस तरह। और इसके अलावा इस चेंजेस के साथ साथ बच्चा जो है पढ़ाई से डिटैच हो चुका है, अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेवियर शुरू कर दिया है। कई बार जो है फ़ोन एडिक्शन में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है, लंबे लंबे समय तक फ़ोन में इन्वॉल्व रहना, क्योंकि उस बच्चे के पास प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। और ये अननोइंगली, अनकॉन्शियसली पेरेंट्स जो है पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चे को हम डिमांड पूरी कर रहे हैं, बच्चे के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, ये अफेक्शन है, ये लव है, बट एक्चुअली बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये ओवर पैम्परिंग है। तो कोशिश करिए कि हम पैम्परिंग तक लिमिट रखें, एक बाउंड्री बना के बच्चे को दें, प्यार, लव, अफेक्शन जो भी देना है। उनकी डिमांड को पूरी करनी है, पर एक बाउंड्री के अंदर ही हमें डिमांड को पूरी करनी है। बच्चा ग्रो करता रहे, ग्रोथ होती रहे बच्चा। बहुत सारे बच्चों में इस ओवर पैम्परिंग के कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो गई है। तो कोशिश करते हैं हम आप मिलके इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर सके। इसके लिए अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको इसके लिए और कैसे मैनेजमेंट दे सकते हैं हम आपको बता सकें। थैंक यू।